आइए हम सीधा परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और मेरे साथ आप निकाल के पढ़ सकते हैं इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और उसका पहला पद। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय पहला पद। हालेलुया। प्रभु इन वचन के द्वारा हमारी को आशीष प्रदान करे। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय पहले पद में लिखा है हालेलुया। पौलुस जब इफिसियों की कलीसिया को पत्री लिख रहा था, जब वो बंदीगृह में बंद है और बंद होकर के वहां से उनसे आग्रह कर रहा है, विनती कर रहा है कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए उसकी योग्य क्या करो, चाल चलो। हालेलुया। हम किस लिए बुलाए गए? हालेलुया। परमेश्वर हमको जिस उद्देश्य से लेकर बुलाया, हमको आज उसकी योग्य क्या करें, चाल चले। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन को जो संसार में था वहां से इसलिए नहीं बुलाया कि हम वापस पाप में जीवन व्यतीत करें, परंतु परमेश्वर चाहता है कि उसने हमको इसलिए बुलाया ताकि हम उसके निकट आकर के एक पवित्रता का जीवन व्यतीत करके प्रभु के स्वर्गीय राज्य की आज्ञा हो जाए। हालेलुया। और इसलिए प्रेरित पौलुस इफिसियों की कलीसिया को पत्र लिखकर कहता है कि हालेलुया, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसकी योग्य क्या करो, चाल चलो। आज प्रभु ने हमको जिस कार्य के लिए बुलाया, हम उस कार्य को करने के लिए और उसमें हालेलुया वैसा ही जीवन जीने के लिए हम प्रभु में अपने आप को तैयार करें, एक विश्वास योग्यता का जीवन हम जिए। हालेलुया। और प्रभु में पवित्रता में बने रहे तो स्वर्ग का परमेश्वर एक दिन हालेलुया जब वो मध्यकाल बादलों पर अपनी कलीसिया को जब लेने के लिए आएगा, हम भी उसके पास बादलों पर क्या किए जाएंगे, उठाए जाएंगे। हालेलुया। तो आज हालेलुया हमको परमेश्वर किस लिए बुलाया, मैं यही बात आपको बताना चाहता हूँ। हमको परमेश्वर हालेलुया जो बुलाया है, हमको उसकी योग्य क्या करना है, चाल चलना है। जिस बुलाहट से हम बुलाए गए हैं, हमको उसके योग्य क्या करना है, चाल चलना है। जब आप यूहन्ना की सुसमाचार और उसका 15 अध्याय 16 पद में पढ़ते हैं तो लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना। हमने प्रभु को नहीं चुना या प्रभु का हालेलुया हम प्रभु को ढूंढते हुए नहीं आए, परंतु प्रभु ने हमको चुना, हमको खुद अपने पास क्या किया, वो बुलाया है। हालेलुया। हमको क्या किया है, खुद अपने पास क्या किया है, बुलाया है, चुना है वो। हालेलुया। और क्यों चुना, वो क्यों बुलाया, हम आगे जानेंगे। लेकिन पहला बात देखिए, जब प्रभु हमारा चुनाव किया अपने योग्य चाल चलने के लिए, हालेलुया, तो आप यदि मैं आपको एक बात बताऊं, यदि आपको घर बनाना है, हालेलुया, आपको क्या करना है, घर बनाना है। घर बनाने के लिए आप ईंट लेने के लिए जाएंगे, घर बनाने के लिए ईंट लेने के लिए जाएंगे। आप कौन सा ईंट चुनेंगे, कौन सा ईंट चुनेंगे, अच्छा वाला जो मजबूत है, जो अच्छा क्या है, पका हुआ, जिसको पानी में डालोगे वो क्या नहीं होगा, पिघलेगा नहीं। हालेलुया। वरन मजबूत रहेगा। ऐसे ईंट को हम क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। हालेलुया। और याद रखे, हम क्या बोलते हैं प्रभु को, प्रभु भी जब चुनाव करता है, याद रखना, प्रभु जब चुनाव करता है वो लोकल चीज चुनाव नहीं करता। प्रभु जब चुनाव करता है तो लोकल चीज का चुनाव नहीं करता। इसीलिए मैं कहता हूं, प्रभु ने मेरे को चुना है ना तो कुछ देख के चुना है। प्रभु ने मेरे को जब देखा है, चुनाव किया है, तो ऐसे नहीं चुन लिया। वो जानता है
कि हम उसके योग्य चाल चल सकते हैं। जिस बुलाहट के उद्देश्य से उसने प्रभु ने हमको बुलाया, हम वैसा जीवन जी सकते हैं। इसीलिए मालूम है प्रभु ने हमारे जीवन को देखा और मालूम है हमारे जीवन की उस गलतियों को नहीं, परंतु हमारे जीवन के उस मजबूती को देखा है, जिसको हम अपने जीवन में दृढ़ता से क्या करते हैं, थामे रहते हैं। हालेलुया। लेकिन आज बहुत सारे मसीहों में दिक्कत यह है कि थोड़ा सा समस्या, थोड़ा सा परेशानी, थोड़ा सा जैसे ही बाधाएं आ जाती हैं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, अपने आप को इतना निर्बल बनाएगा, इतना तुच्छ बनाएगा, इतना निराश करेगा कि मालूम है खुद उठने लायक नहीं है, और ऐसा लेकिन उठेगा भी नहीं। हालेलुया। क्यों प्रभु ने क्यों चुना? देखिए प्रभु ने क्या कहा, जब पतरस उत्तर दिया, प्रभु तू जीवते परमेश्वर का पुत्र कौन है? मसीह है। तब ये बात को याद रखने, यीशु मसीह पतरस को कहता है कि ये बात तूने अपने आप में नहीं प्रकट किया, परंतु पिता का आत्मा ने तेरे जीवन से होकर क्या किया, प्रकट किया है। तब प्रभु उसको आगे कहता है, मैं इस पत्थर पर क्या करूंगा, अपनी पत्थर मालूम है साधारण नहीं है, मजबूत है वो। हालेलुया। और मजबूत चीज से प्रभु अपनी कलीसिया को क्या करता है, बनाता है। हम मजबूत ईंट से अपने घर को बनाते तो प्रभु किससे बनाएगा? वचन में हम जरूर पढ़ते लिखा है, प्रभु ने जगत के मूर्खों को चुने। हम जगत के लिए मूर्ख थे, प्रभु के लिए नहीं थे। हम जगत के लिए मूर्ख थे, हम जगत के लिए क्या थे, निर्बल थे। हालेलुया। जगत हमको ऐसा समझता था, हालेलुया। प्रभु वो देखता था, नहीं ये इसमें कुछ है। संसार का लोग हमको निर्बल समझता था, लेकिन हमको हालेलुया, संसार ने हमको कितना लात मारा, कितना ठोकर मारा, कितना पत्थर मारा, फिर भी मालूम है टिके रहने वाले लोग हैं। फिर कौन है? टिके रहने वाले लोग। हीरो को देखना बाबू, कौन फांसी लटक के मर गया, उससे बेकार और निर्बल। हालेलुया। थोड़ा सा समस्या को क्या किया, थोड़ा सा समस्या में फांसी लगा दी। हम कितना दर दर भटके, कितना ठोकर खाए, कितना निराश हुए, कितना हताश हुए, फिर भी क्या रहे, अपने मजबूती में रहे और प्रभु ने। हालेलुया। और प्रभु ने चुनाव किया एक बहुमूल्य पत्थर का। क्यों चुनाव किया? एक वचन मेरे साथ पढ़ लीजिएगा जल्दी से, पहला पत्र 2 अध्याय 5 वचन। पढ़ेगा पहला पत्र 2 अध्याय 5 वचन। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर, याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। हाँ बस, हालेलुया। मेरी ओर देखिए, मुझे चेहरा उठा के हालेलुया 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 हालेलुया। जो ऐसे ही किया रहेगा ना, पक्का उठाऊंगा। थोड़ा चेहरा क्या होना चाहिए, यह होना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। ऐसे करते हैं ना तो पता चल जाता है कि इधर जा तो रहा है, लेकिन इधर से निकल रहा है। हालेलुया हालेलुया। यदि ऐसे करेंगे तो घर में जब विजिट कर जाओ ना, कान में बजाऊंगा। हालेलुया हालेलुया। इस सप्ताह से रूलिंग चालू कर दी है। मैं इस सप्ताह सबके घर विजिट करूंगा, कोई घर नहीं छूटेगा। हालेलुया हालेलुया। थोड़ा ध्यान। परमेश्वर एक ऐसे पत्थर का चुनाव के बाइबल बताते हैं जो जीवित पत्थर के नहीं, तुम भी अपने घर बनते जाओ। प्रभु देखा हमारे अंदर एक जीवन है, हम मजबूती के साथ प्रभु में बने रह सकते हैं। और प्रभु कहते हैं तुम भी जीवित पत्थर के नहीं, आप भी क्या क्या हो, घर बनो, एक कलीसिया बनो, एक मजबूत कलीसिया बनो। पत्थर बहुत मजबूत रहता है। हालेलुया हालेलुया। तूफान है, कुछ भी है, फिर भी चट्टान क्या है,
बना हुआ है और प्रभु ने हमारे जीवन की उन परिस्थितियों को देखा है और तब हमको चुनाव किया। हालेलुया। वो चाहता है हाँ एक अद्भुत और एक तेजस्वी कलीसिया बनाना चाहता है और वो तेजस्वी कलीसिया मीट से या गारे से नहीं, बाइबल बताती है प्रभु ने पतरस को कहा कि इस पत्थर पर मैं क्या करूंगा, अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और ये कहा जाए हम जो पत्थर के समान है, प्रभु ने हमारा चुनाव किया अपनी कलीसिया बनाने के लिए। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है उसके पहले, वो कलीसिया बनने उसके पहले तुमको मसीह के उस बुलाहट के योग्य क्या करना पड़ेगा, चाल चलना पड़ेगा। प्रभु आगे काम करेगा, लेकिन हमको जिस उद्देश्य से बुलाया गया उसके उद्देश्य के अनुसार हमको हमारा जीवन होना चाहिए, हमारा चाल चलन होना चाहिए। हमको क्यों बुलाया मसीह ने, हालेलुया, इसलिए बुलाया क्योंकि उसने हमारे जीवन में देखा है कि हम मजबूती के साथ प्रभु में क्या कर सकते हैं, बने रह सकते हैं। हालेलुया। मसीह के कार्य पूरा कर सकते हैं, मसीह के वचन का हम पालन कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे ये हालेलुया पेंटिकॉस्टल चर्च वाले हालेलुया बहुत सारे खरे वचन देते हैं और मालूम है इसका हम क्या नहीं कर सकते, पालन नहीं कर सकते। हर इंसान परमेश्वर के वचन का पालन कर सकता है। यदि पौलुस कर सकता है, पौलुस और परमेश्वर के दास भक्तों ने इस बाइबल को लिखा है। अगुवाई प्रभु दिया, लेकिन लिखने वाला कौन है, मनुष्य ही है। और उन लोग जब पालन किया है, हम भी मनुष्य हैं, हम पालन कर सकते हैं। हम बोलते हैं अरे हम पालन नहीं कर सकते, मसीह के तरह हम जीवन नहीं जी सकते, मसीह जैसा चाहता है वैसा जीवन नहीं जी सकते। ये बात हमारी मूर्खता है, ये हमारी क्या है, मूर्खता है। हालेलुया। प्रभु ने जो चुनाव किया है ना, वो बहुत ही सोच समझ कर क्या करता है, चुनाव करता है। और लोकल चीज को क्या नहीं करता, वो चुनाव नहीं करता, मजबूत चीज का क्या करता है, चुनाव करता है। हालेलुया। इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आप ये नहीं सोचना कि मैं मसीह के वचन के अनुसार जीवन नहीं जी सकता, आप जी सकते हैं। आप कितना कष्ट, कितना सताव, कितना क्लेशों के बावजूद भी आप मसीह में बने रह सकते हैं। लोग दुनिया आपको छोड़ देगा, फिर भी आप मसीह की आराधना कर सकते हैं। कोई आपका साथ देने वाला नहीं रहेगा, लेकिन आप अपने साथ में यीशु मसीह को जान करके आप मसीह के पीछे चल सकते हैं। और इसीलिए प्रभु ने आपको क्या किया है, चुना है। हम बहुत ही धन्य और बहुमूल्य लोग हैं कि संसार में उन हजारों को न चुन करके प्रभु ने हमको क्या किया, हालेलुया। प्यारे भाई, आप उसके योग्य चाल चलना है और हम चल सकते हैं। इसीलिए प्रभु ने हमारा क्या किया, हालेलुया। ऐसे परमेश्वर के दास जिसको आज मेरे बीते समय में फांसी क्रिया में भी इस बातों को बता रहा था मेरे साथ, आप निकाल के पढ़ेंगे यशायाह 6वें अध्याय का 15 पद से। परमेश्वर के एक दास को परमेश्वर बुला रहा है, बुलाया और कैसे प्रभु की उपस्थिति में बने रहा, कैसे प्रभु के योग्य चाल चला, आज हम इस बातों को देखेंगे। यशायाह 6वें अध्याय 1 वचन से पढ़ेगा। जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र की घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराफ दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांवों को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवढ़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। हालेलुया। हालेलुया। इफिसियों के पत्र में साफ बात लिखा है कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए उसकी योग्य क्या करो, चाल चलो। एक परमेश्वर का दास है कौन, यशायाह। यशायाह को परमेश्वर जो है अपने कार्य को पूरा करने के लिए, एक कहा जाए एक तेजस्वी कलीसिया बनाने के लिए क्या कर रहा है, बुला रहा है। हालेलुया। एक आत्मिक घर बनाने के लिए, एक आत्मिक व्यक्ति बनाने के लिए परमेश्वर क्या कर रहा है, बुला रहा है। परमेश्वर हमको मालूम है शारीरिक व्यक्ति बनाने के लिए नहीं, या पाप में जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं, दूसरे का बुराई या निंदा करने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर अपने योग्य चाल चलने के लिए और यहाँ तक हम स्वर्ग में रहने लायक बन जाए, इसलिए परमेश्वर हमको क्या किया, बुलाया। और वैसे ही एक परमेश्वर का दास यशायाह को परमेश्वर क्या कर रहा है,
बुला रहा है। हालेलुया। अपनी सेवा, अपने इस कार्य को पूरा करने के लिए जो लोगों के प्रति परमेश्वर आशा रखा है, उस कार्य को, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने अपने एक दास यशायाह को क्या कर लिया? चुन लिया। और चुन लिया तो मालूम है ये यशायाह क्या क्या मालूम है? अपने चुनाव जैसे हुआ, ये सबसे पहला परमेश्वर की उपस्थिति में आ गया। हालेलुया। आज आपके चुनाव में आपको विश्वास योग्य खड़े रहने के लिए सबसे पहला आपको प्रभु की उपस्थिति में आना पड़ेगा। हालेलुया। हमारे चुनाव, हमारे बुलाहट जो कुछ भी है, इसके पहले हमारे जीवन में मालूम है परमेश्वर की उपस्थिति होना चाहिए। जब यीशु मसीह 12 चेले लोगों का जब चुनाव किया, वो सबसे पहले सारी रात भर क्या किया? प्रार्थना किया। जब सारी रात परमेश्वर की उपस्थिति में गुजारा, उसके बाद आकर के 12 चेले लोगों का क्या किया? चुनाव किया। यीशु मसीह के पीछे इतने सारे भीड़ हैं, लेकिन उनमें से केवल 12 लोगों को क्या किया है? चुनाव किया और उनको अधिकार दिया। बोलता है जाओ, मैं तुम्हें सर्प, बिच्छू और शैतान की सारी सामर्थ को रौंदने का अधिकार देता हूं, और तुम लोग जाओ, लोगों को क्या करो? सुसमाचार सुनाओ। ये उन कार्यों के लिए दे दिया। हालेलुया। उनका चुनाव होने से पहले वे यीशु मसीह सारी रात क्या किया है? प्रार्थना किया है। हम जब परमेश्वर के कार्य के लिए चुने जा रहे हैं या चुन लिए गए हैं, बाइबल बताती है उस कार्य में आगे हमको बढ़ने के लिए, हालेलुया, उसके विश्वास योग्य पात्र बनने के लिए, जिस बुलाहट से हम बुलाए गए हैं उसके योग्य चाल चलने के लिए हमको परमेश्वर की उपस्थिति में आना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हम जीवन जीना चाहते हैं, प्रभु चाहता है, आप प्रभु भी चाहता है, हम भी चाहते हैं कि हम प्रभु के वचन के अनुसार क्या करें? जीवन व्यतीत करें, प्रभु के भय में चले। लेकिन मालूम है हम उसके भय में इसलिए नहीं चल पाते क्योंकि हम प्रभु के निकट नहीं आते, प्रभु के पास नहीं आते, उसकी उपस्थिति में नहीं आते। यीशु मसीह स्वयं पिता के करीब चला गया। हालेलुया। और आगे 12 चेलों को क्या किया? चुनाव किया। तब हालेलुया। लेकिन यही 12 चेले लोगों को यीशु मसीह आगे भी आज्ञा दिया, और उन 12 चेले लोगों को आज्ञा दिया, कहता है कि तुम लोग प्रार्थना करो कि परीक्षा में। उनको कहा कि तुम लोग पिता के करीब बैठो, प्रार्थना करो। प्रार्थना कैसे कर रहे हैं ये भी पहले सिखा दिया गया था लोगों को। हालेलुया। लेकिन मालूम है जब जैसे ही प्रभु के निकट में बैठने का समय आता था, ये लोग हमेशा सो जाते थे। हालेलुया। आज हमको जब प्रभु के करीब में जाने का अवसर मिलता है, हालेलुया, हम घर में प्रभु के करीब में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? हालेलुया। हमको नहीं मालूम, लेकिन जैसे हम परमेश्वर के भवन में, कलीसिया में जब हम प्रभु के करीब आते हैं, हालेलुया, जैसे प्रभु के करीब आते हैं, हालेलुया, हम यहाँ जैसे प्रभु के करीब आए, लेकिन यहाँ आकर हम क्या करते हैं? हम उन पतरस, याकूब और यूहन्ना की तरह, हालेलुया, हम सोचते हैं सबसे बड़ा आनंद की स्थान, सबसे बड़ा अच्छा सोने का जगह कौन है? हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको ध्यान करके बता सकता हूँ। एक वचन मेरे साथ पढ़ेगा, प्रेरितों का काम